अनाज मंडी होडल में आज अपनी गेहूं को लेकर आए किसानों को मजबूरन अपनी गेहूं को वापस लेकर जाना पड़ा। बावनपाल चौबासी के प्रधान सोंध निवासी अरुण जैलदार, जिनका गेहूं पोर्टल पर भी अंकित था, वो अपनी गेहूं से भरी ट्रॉली को लेकर आज अनाज मंडी होडल में आए तो उनके ट्रैक्टर का मार्केट कमेटी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गेट पास तक नहीं काटा गया। वो अपने अनाज को लेकर पूरी मंडी में घूमते रहे, लेकिन किसी भी आड़ती के द्वारा उनकी गेहूं को उतरवाया नहीं गया। अरुण जैलदार का कहना है कि जब उन जैसे बावनपाल के प्रमुख के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है तो आम किसान के साथ ये कर्मचारी क्या व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर उनका नाम होने के बावजूद भी उनका गेट पास तक नहीं काटा गया, जबकि आगामी 31 मई तक सरकार के द्वारा गेहूं सरकारी खरीद के आदेश प्रदान किए हुए हैं। इस कारण से उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और अपने गेहूं को वापस अपने घर पर ले जाने को मजबूर होना पड़ा। होडल अनाज मंडी में किसान के द्वारा लाए गए गेहूं के बारे में मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि ये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का मामला है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी से बात करने पर उन्होंने इसको मार्केट कमेटी विभाग का मामला बताया। दोनों ही विभाग एक दूसरे पर इस मामले को डालते रहे, जिसका खामियाजा किसानों को अपने गेहूं घर वापस ले जाने को लेकर भुगतना पड़ा। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण है। अरुण जी बताएंगे जो अनाज मंडी अरुण जी बताएंगे जो आज अनाज मंडी में क्या लेके आए हैं आप? हम लोग अनाज लेके आए और पिछले कई रोज़ों से हम लोग अनाज लेके आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना था कि हम 30-31 तारीख तक लेवी रखेंगे, सरकारी खरीद पे किसान बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे 3-4 रोज़ से हम हर रोज़ अपना अनाज लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी सरकार ने कोई नहीं खरीदा है, ना कोई सरकार का आदमी आता है यहाँ पे खरीदी करने के लिए। कोई कागज़ों में दलाली चल रही हो तो उसकी तो हम कह नहीं सकते। और स्थिति ये है कि जब किसान यहाँ पे अपने अनाज को नीचे उतार देता है मंडी में, तो उसके बाद प्राइवेट जो होते हैं उनके वो खरीदने के लिए आते हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं खरीदता। ऊपर से उसमें भी 30 रुपया क्विंटल के हिसाब से वो लोग अपना खर्चा लेते हैं, तो ये बहुत गलत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें लेना ही था तो कम से कम, नहीं लेना था तो मना कर देते। इस तरह से भ्रमित तो नहीं करते हाँ जी हम 30 तारीख तक ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पिछले 15 दिन से जो बोल रहे हैं ना, 15 दिन का भाव वो बढ़ाया है, एक भी आदमी ने आके यहाँ कोई सरकारी खरीद नहीं किया है। और उनसे कहते हैं तो बोलते हैं कोई यहाँ के लिए तो कोई आया ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई खरीद की कोई बात ही नहीं है, वो तो उधर की साइड की है, उधर की साइड की है। झूठ और बोलते हैं, किसी को भी झुठला सकते हैं। अरुण जी बताएंगे जो आप अनाज मंडी में लेके गेहूँ लेके आए थे, तो क्या आप मार्केट से मिले थे क्या? जी नहीं, यहाँ पे जो मार्केट के जो आड़तियाज हैं इनके मार्फत हम लोगों ने सूचना पहुँचाई। हम लोग आ रहे हैं पिछले 3 रोज़ से हर रोज़ आ रहे हैं। क्या मंडी को मालूम नहीं है कि यहाँ पे कैसे अनाज बिक रहा है, किस तरह से बिक रहा है? मेरी 2-2 ट्रॉलियाँ कई दिनों से आ रही हैं, लेकिन जब यहाँ पे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता तो हम लोग फिर औने पौने क्या कहते हैं, ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको देना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप औने पौने में तैयार हैं? किसानों की ये हालत है। तो क्या आप क्या आप अनाज को पौने आड़तियों को बेचने को तैयार हैं आप? नहीं, अब क्या करें, किसान कब तक रख पाएगा? अनाज एक ऐसी चीज़ है, आप इसे ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि आगे बरसात का मौसम आ रहा है। ऊपर से देखो एक सरकार ने गड़बड़ की। पहली बात ऐसी स्थिति आई थी कि किसान का गेहूँ थोड़ा सा अच्छे रेट से जाने लग गया था, तो किसान ने मतलब सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एक्सपोर्ट कम करना मतलब अगर इन्हें व्यवस्था बनानी थी, कौन मना करता है? ये कहते हैं कि हमें इतना चाहिए, तो ऐसे किसान भी हैं, इनके कहने पे लोगों ने अपना दान भी कर सकते हैं अगर सरकार को ऐसी ज़रूरत है तो। अरुण जी बताएंगे फिर अपने गेहूँ कहाँ ले जा रहे हो आप? नहीं, अपने घर वापस लेके जा रहे हैं। अगर सरकारी लेवी नहीं है तो फिर कैसे करें? औने पौने कैसे कटवाएं? लगभग 30 रुपया क्विंटल के हिसाब से काटे जाते हैं, वो भी गलत है। लेकिन ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये सब बात सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन सब मिली भगत से बदमाशियाँ हो रही हैं। सब मिलजुल के बदमाशी कर रहे हैं और उनसे कहेंगे तो हमें मालूम ही नहीं है, हमसे कोई मिला ही नहीं, हमसे कुछ कहा नहीं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पे हर रोज़ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? आधे टाइम में अधिकारी नहीं बैठते अपने ऑफिस में। तो उनको मैं ये नहीं कह रहा, तो हो सकता है उनकी अपनी सरकार की कोई बात होगी, सरकार कह ये रही हम ये कर रहे हैं और करना नहीं चाह रही है, तो ये तो गलत है। BB News 24 लाइव बात करें। धन्यवाद।